दिवाली का धुआं ठीक से छटता भी नहीं कि एक और परंपरा शुरू हो जाती है, गोवर्धन पूजा। सवाल यह है कि क्या यह प्रकृति की पूजा है या फिर एक और ऐसा अनुष्ठान जहां हम खुद भगवान कृष्ण के आदेशों को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, दीपावली के ठीक बाद मनाई जाने वाली यह गोवर्धन पूजा आखिर है क्या? क्या यह शास्त्रों में वर्णित है और क्या उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से वाकई कोई लाभ होता है? संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि गोवर्धन पूजा के विषय में धर्म गुरुओं द्वारा वह कहानी जो हमें सुनाई जाती है वह यह है कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करने से रोककर एक परम शक्ति की पूजा करने को कहा था। जब बौखलाए इंद्र ने बारिश से सब कुछ डुबोना चाहा, तो कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। संदेश साफ था, बिचौलियों और छोटे मोटे देवताओं को पूजना बंद करो। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम उसी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके श्री कृष्ण को सम्मान देने का नाटक तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं देवी देवताओं की पूजा भी करते रहते हैं जिन्हें पूजने से कृष्ण जी ने मना किया था। यह तो श्री कृष्ण के आदेश की सीधी सीधी अवहेलना है। आप गोवर्धन की परिक्रमा करके असल में भगवान कृष्ण का अपमान कर रहे हैं और इस क्रिया के साइड इफेक्ट्स और भी खतरनाक हैं। यह शास्त्रोक्त साधना तो है नहीं, इसलिए इससे लाभ तो शून्य है, पर नुकसान की गारंटी पूरी है। जब श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं तो उनके पैरों के नीचे लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े और जीव जंतु कुचलकर मर जाते हैं। आप गए थे पुण्य कमाने, लेकिन आपके खाते में जुड़ता है सिर्फ पाप। सूक्ष्म वेद में कहा भी गया है, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। यानी हर कदम पर लाखों हत्याओं का पाप आपके सिर। यह कैसा धर्म है जो हमें पुण्य के नाम पर पाप के गड्ढे में धकेल रहा है? यह कैसा धर्म है जो हमें पुण्य के नाम पर पाप के गड्ढे में धकेल रहा है? दिवाली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाला भाई दूज आखिर क्यों मनाया जाता है? क्या कुमकुम का एक टीका लगाकर आरती उतार देने से भाई बहन की रक्षा हो सकती है? मकसद तो अच्छा है, रक्षाबंधन की तरह ही बहनें भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या यह एक और खोखला रीति रिवाज नहीं जिसकी कोई गारंटी नहीं? अखबारों की सुर्खियां गवाह हैं कि कई बार भाई दूज के दिन ही भाई बहन हादसों का शिकार हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया है कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में साफ लिखा है कि असली रक्षक जो अविनाशी है और सबका पालनहार है वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए इस पूरे विश्लेषण से तस्वीर साफ होती है कि जिस दिवाली को हमने श्री राम की वापसी का जश्न समझा वह असल में माता सीता के अपमान के बाद अयोध्या वासियों ने खुद ही बंद कर दी थी। आज हम सिर्फ एक मरी हुई परंपरा का बोझ ढो रहे हैं जिसे प्रदूषण और हादसों का जंग लग चुका है। जिस गोवर्धन पूजा को हमने कृष्ण भक्ति समझा वह असल में कृष्ण जी के ही आदेशों का खुला अपमान है, जहां हम पुण्य कमाने के चक्कर में लाखों जीवों की हत्या का पाप अपने सिर ले रहे हैं। और जिस भाई दूज को हमने रक्षा का कवच समझा वह एक ऐसी परंपरा है जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं। यह सब शास्त्र विरुद्ध एक मनमाना आचरण है। इन त्योहारों को मनाने से न तो वह सुख समृद्धि मिल सकती है जिसका हमें लालच दिया जाता है और न ही हमारी रक्षा हो सकती है। असली रक्षक, असली पाप नाशक और कर्म के बंधनों से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ कोई और है। वह है कबीर परमेश्वर जो हमें सिर्फ सुख समृद्धि नहीं बल्कि पूर्ण मोक्ष भी प्रदान कर सकता है।